ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। क्या आप भी अपने सच्चे प्रेम को पाना चाहते हैं? और आपका सच्चा प्रेम जो है बहुत सारी बाधाओं से गुजर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका सच्चा प्रेम जो है वो आपको मिले। लेकिन प्रेम को समझ लेना पहले बहुत ज़रूरी है। क्या सिर्फ वो जो वेस्टर्न कल्चर है उसके वो जो सो कॉल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट जो दिया है उन्होंने, अच्छी चीज़ें भी है कई दूसरे कल्चर की, लेकिन एक जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडिज्म वाला जो प्रोडक्ट दिया है उसकी वजह से तो बहुत सारे वैवाहिक जीवन भी जो हैं वो खतरे में आ चुके हैं। और इसका बड़ा एक नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो समाज में बहुत जगह जो है देखने को मिला है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट स्पैन के लिए हैं। 3 महीने 6 महीने किसी के साथ रहे, अच्छा लगा, नहीं लगा, फिर छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गए। और वहीं जो भारतीय संस्कृति है शुरू से ही वो एक विवाह को एक ऐसे बंधन की तरह देखता आया है, या वो सौगात दी है कि जहाँ कितने ही चैलेंजेस आए, कितने उतार चढ़ाव आए, आपके बीच झगड़े भी हों, लड़ाइयाँ भी हों, लेकिन फिर भी एक जगह बांधे रखने की जो कृपा है वो हमारा वैदिक जो वैवाहिक जो शास्त्र है वो बताता था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें समय के हिसाब से जो है बदल भी गई हैं। वो हमारे को ऐसा नहीं दे रहे, हम उन्हें वैसा नहीं दे रहे। या फिर वेस्टर्न कल्चर जो मैं बता रहा था कि अगर उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया लाइफ पे कि भैया 3 महीने 6 महीने रह रही है, वो भी तो छोड़ ही देते हैं, हम क्या करेंगे इतने साल, 20 साल 25 साल साथ में रह करके। तो इसीलिए कहीं न कहीं अभी भी बहुत सारे, लेकिन आपको जान कर के हैरानी होगी कि बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर के जो यंगस्टर्स हैं, वो क्यों बार-बार इंडिया में मैरिज करना प्रेफ़र करते हैं। बहुत सारे एनआरआईज़ के केसेज़ आपने देखे हैं कि कोई बाहर से आया, यहाँ उन्होंने किसी को पसंद किया इंडिया में और फिर अपने साथ ही जो है वो अब्रॉड में ले गए। उसका कारण है कि हमारी जो कल्चरल रिचनेस जो शुरू से रही है, जिसे हम लोग अब छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन जो बाहर के फॉरेनर्स हैं, जो अब्रॉड में रहने वाले यंगस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ़ है, जो मैरिड लाइफ़ है, जो कंपेनियनशिप है, वो लॉयल्टी के साथ जो है, जैसे इंडियन कल्चर में शुरू से देखते आ रहे हैं कि साथ में ही जो है आपने सब कुछ सीखना शुरू किया, तो वो भी फ़ॉलो कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जो प्रेम को आपने अगर समझ लिया कि हाँ, आपके जो अभिभावक हैं वो भी आपको आशीर्वाद प्रदान करें, या किसी की जो मन को आप ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, तब जाकर के जब आपको पता चले कि सच्चा प्रेम जो है अब आपने किया है। और वैसे कुछ बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, लेकिन याद रखिएगा सच्चाई का मतलब क्या है कि सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम जो बहुत जगह देने का नाम है, कि जिसे हम प्रेम करते हैं उनके लिए कई बार बहुत बड़े त्याग भी करने पड़ते हैं। ये भी सच्चे प्रेम का एक हिस्सा है कि खुद के लिए सह लिया, लेकिन उसके लिए जो है आपने कोई त्याग कर दिया, कि देख रहे हैं कि सामने वाले का करियर सफ़र कर रहा है, या सामने वाले को बहुत सारी दिक्कतों का फिर सामना करना पड़ेगा। तो यही कुछ एक कारण है जहाँ पे बहुत सारी जो रियल ट्रू स्टोरीज़ हैं कई बार जो है वो अधूरी रह जाती हैं। कि जब आप सामने वाले के लिए सोचते हैं तो फिर, लेकिन थोड़ा-सा ये तरीका जो है ना, वो भी गलत लगता है। बहुत सारे यंगस्टर्स कई बार कहते हैं कि एकदम से हम लोग बातचीत कर रहे थे, फिर पता नहीं क्यों जो है एकदम से किसी ने ब्लॉक कर दिया, फिर बिना बताए कोई चला गया। ख़ास करके जो फीमेल्स ये वाला तरीका अपनाती हैं, ये थोड़ा-सा गलत लगता है कि विदाउट एक्सप्रेस किए आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला सब कुछ समझ जाएगा अपने आप ही। ये थोड़ा-सा जो है ना, दिस इज़ वेरी एक ऐसी सिचुएशन है कि ये बड़ी क्रम्बलिंग सिचुएशन है, कि सामने वाले को आपने मेंटली प्रिपेयर भी नहीं होने दिया। कई बार मैं कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है, बहुत सारे केसेस सामने आते हैं कि लड़की अपने आप को पहले से ही कई बार, अब देखिए मैं कोई भेदभाव वाली बात नहीं कर रहा, पर मैक्सिमम ये देखने को मिलता है कि जब कई बार ऐसा होता है कि आप एक पवित्र रिश्ते में बंधने वाले हों। ये स्पेशली मैं
उन लोगों के लिए अब ये बात ज़्यादा कर रहा हूँ जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सिनेरियो में बिलीव करते हैं कि 3 महीने 4 महीने लगा कि लड़का ब्रेकअप करने के लिए जा रहा है, तो लड़की जो है कि नहीं 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 अभी थोड़ा टाइम हम लोग बात करते हैं। तो वहाँ से भी कई बार क्या होता है कि लड़कियाँ अपना जो मेंटल मेकअप है वो पहले से बना रही होती हैं कि वो अपने लिए टाइम ले रही होती हैं कि वो अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करें कि भैया अब जो है धीरे धीरे करके कम कर 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 करके फिर एकदम ही ख़त्म करना है। अब वहाँ पे जो सामने वाला है उन्हें लगा कि यार थोड़ी कुछ खटपट हुई, कुछ बातचीत ऐसी हुई कि अब जो है सब ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे जब ऐसे ही कोई 1-2 खतरे की घंटियाँ बज जाए तो फिर लड़कियाँ एकदम से ही फिर वो जो ब्लॉक करने वाला ट्रेंड है वो काम ख़राब करता है। लेकिन अब जब आपने ये समझ लिया, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है बताने का कि जो सच्चा प्रेम करने वाले हैं, बड़ों का आशीर्वाद भी दिख रहा है कि मिल रहा है, सब कुछ है। वैसे बाधाएँ आ रही हैं, कोई ग्रह की बाधा है या कोई दूसरी ऐसी सिचुएशन है कि आप जो है मुश्किल से आपको लग रहा है कि लक्ष्य बहुत दूर है या पता नहीं हमारा प्रेम है जो, अब ये भी ज़रूरी है कि सामने वाला भी उतना ही करता। ये नहीं कि भई मैं ही करता हूँ और वो सामने वाला बेचारा कुछ और कर रहा हो, फिर आप वो फिर जो दूसरे आगे वशीकरण करा लो, ये करा लो, जो सामने वाले को भी अपने हिसाब से बना लो, ये दैट इज़ रॉन्ग। वो सच्चा प्रेम नहीं है। वो फिर आप सेल्फिशनेस जो है वो हैवी होगी। मैंने पहले क्या कहा, सच्चे प्रेम का मतलब जो है देना, कई बार त्याग भी करना पड़ता है। लेकिन अगर चाहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे बहुत सच्चा प्रेम करते हैं, जो आज का खास उपाय है कि यदि आपने वो जप लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ और विश्वास के साथ आपने कर दिया, तो फिर यकीन मानिए कि अगर सच्चा प्रेम है तो फिर मिलेगा ज़रूर, अगर ये वाला उपाय कर लिया। क्योंकि ये उपाय जो है ये माँ भगवती स्वरूपा परा अम्बा माँ जगदम्बा का जो रूप है उनकी तरफ से आया हुआ है। ये जो मन का भाव है ये उनकी तरफ से आया हुआ है और बहुत ही सुंदर उपाय है। लेकिन लगातार जब आप इसका जप करेंगे और भाव के साथ करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे और सच्चा प्रेम भी आपके अंदर होगा, क्योंकि ये जो प्रयोग है ये सफल ही तभी होगा अगर सच्चा प्रेम होगा। अब ये नहीं है कि ज़िद है कि हमने जो है वो पा ही लेना है कि नहीं मैं तो हार ही नहीं सकती या हार ही नहीं सकता, मुझे तो ये करना ही है। वो प्रेम नहीं है प्यारे। जब प्रेम है कि सामने वाला भी आपसे करता है, आप भी करते हैं और फिर बीच में कुछ बाधाएं आ रही हैं, वहाँ पे स्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए, जैसे मैंने स्पेशली कहा कि जो ग्रह की बाधाएं उनको दूर करके कि हाँ लग रहा है कि कुंडली में आपने मिला भी लिया, कोई दोष भी लग रहे हैं, फिर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, या कोई ऐसा है कि जो सब कुछ सही है, आपके परिवार भी रेडी हैं, कोई ऐसा है बाहर का जो नहीं चाहता कि आपका प्रेम जो है वो सफल हो, तब वहाँ पे ये वाला प्रयोग है। और जब सच्चा प्रेम होगा तभी ये प्रयोग जो है सफल होगा, क्योंकि ये जो प्रयोग है वो जुड़ा ही सच्चे प्रेम से है। वो जो खास सीक्रेट है, जो खास आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो इसी पे टिका हुआ है, वो प्रयोग ही इस पे टिका हुआ है। तो अब ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए कि क्या करना है, लगातार बहुत ही दिल थाम करके जो लोग सच्चा प्रेम करने वाले हैं, लगता है कि भैया दोनों ही तरफ से हम लोग करते हैं लेकिन बीच में कई बहुत सारी बाधाएं हैं, तो काम जो है वो बनेगा श्री रामचंद्र जी की और माँ सीता की कृपा से। और ये जो प्रयोग है ये उन्हीं की कृपा से जो है वो सफल होता है। मैंने लेकिन क्या कहा कि सच्चा प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर सच्चा प्रेम नहीं होगा तो भैया ये प्रयोग जो है ना ये पूरा काम नहीं करेगा। और सच्चा प्रेम अगर यदि है तो फिर ये सच्चे प्रेम को भी दिलवाने का पूरा पूरा बल जो है, पूरा पूरा चमत्कारी कृपा जो है वो रखता है। कि वो क्या प्रयोग है, भाव के साथ, प्रेम के साथ और बिना किंतु परंतु लगाए जब आप करेंगे कि ये जो चमत्कारिक जो फ्रेज है या वो जो चमत्कारी मंत्र है वो है एक दिव्य ऐसी चौपाई जो श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन है। और ये माँ सीता के भाव के रूप में ये चौपाई जो है वो प्रकट हुई है।
और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में जो है, या मैं कहूँगा कि भगवान शिव की ही वो दिव्य कृपा हुई, माँ जगदम्बा की कृपा हुई कि श्री रामचरितमानस में अगर आप पढ़ेंगे तो जो बालकांड में बताया जाता है, जब श्री रामचंद्र जी जो है वो माँ सीता के स्वयंवर में गए थे, तो जब पहली बार माँ सीता ने श्री रामचंद्र जी को वाटिका में देखा था, अब वो तो सब जानते हैं कि नारायण और माँ लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता जो है वो सब जानते हैं पहले से, कोई नई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन लीला है किसके लिए, जो आगे मानव जो प्रेम की गाथाएं आगे आएंगी, चाहे वो कलयुग में ही है, तो उनके लिए वो कृपा दी गई है। तो जब वाटिका में देखा भगवान श्री रामचंद्र जी को, उनका जो स्वरूप है और माँ सीता जी का जो दृश्य है वो मिलन हुआ। और उसके बाद जब सीता जी का स्वयंवर जो है वो रखा गया था, जहाँ भगवान शिव का पिनाक धनुष जो है वो रखा गया था, और अब कहाँ पे है पिनाक धनुष के टूटे हुए टुकड़े, ये भी एक जो है गहन चर्चा है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है कि आगे फिर वो जो कृपा है वो आपको रहस्य पता लगे कि पिनाक धनुष जो है वो भी कहाँ है। तो सीता स्वयंवर में जहाँ भगवान शिव का वो दिव्य धनुष जो है रखा गया था कि जो भी कोई धनुष को उठाएगा और प्रत्यंचा को चढ़ा देगा तो फिर माँ सीता की जो विवाह की रीतियाँ जो है वो उसके साथ संपन्न की जाएंगी। तो बड़े बड़े धुरंधर सब आए और सब ने अपना अपना प्रयास किया। तो भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी भी उसी सभा में थे, और गुरु जी की ओर जब देखा श्री रामचंद्र जी ने, जब लगा कि भाई जनक जी जो है बहुत जो है वो एक तरह से जैसे आपकी वाली सिचुएशन है ना, कि लगता नहीं है कि अब सिरे चढ़ेगा, अब तो बाधाएं बहुत आ गई और लग नहीं उसको उठा पाएगा, तो फिर श्री रामचंद्र जी ने उठ करके जो है वो जो धनुष की प्रत्यंचा है उसको चढ़ाने के लिए जैसे ही हाथ में धनुष को लिया, तो माँ सीता ने पहले भी धनुष को हल्का करने के लिए भगवान शिव जी से और माँ पार्वती जी से प्रार्थना की थी, और उनका भाव यहीं प्रकट हुआ था कि जही के जही पर सत्य सनेहु, सो तो ही मिले ही न कछु संदेहु। यही वो चौपाई है जिसको आपने बार बार जप करके भगवान श्री रामचंद्र जी से और माता सीता जी से जो है आप प्रार्थना करेंगे तो सच्चा प्रेम भी मिल जाता है। इस चौपाई में इतनी शक्ति है। और ये वाली चौपाई के द्वारा जब माँ सीता का भाव बाहर आया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो जो धनुष पकड़ा था, जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो फिर भगवान शिव का धनुष जो है वो टूट गया, और फिर जो स्वयंवर की जो रीति थी वो संपन्न की, और श्री रामचंद्र जी का और माँ सीता जी का विवाह जो है बाद में हुआ। तो लेकिन जो माँ सीता के मन से वो भाव निकला था, यही चौपाई, यही प्रयोग है जो आप अगर करें, कभी भी शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नित्य प्रति जपेंगे, चाहे 5 बार, 10 बार, 11 बार, यथाशक्ति या कितने भी बार, तो सच्चा प्रेम जो है, याद रखिएगा, अगर आपके मन में सच्चा प्रेम है तो मिल जाने की कृपा जो है आपको मिल जाएगी। क्योंकि चौपाई ही यही है कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो ते ही मिले ही ना कछु संदेहु। जिसके मन में सच्चा प्रेम है उसको वो मिल के ही रहता है। क्योंकि माँ सीता ने यही भाव किया था, यदि मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी से सच्चा प्रेम किया है तो यही मुझे पति रूप में प्राप्त होंगे। और यही वो चौपाई है जिसके द्वारा वो जो कृपा है श्री रामचंद्र जी की और माँ सीता की, और वो जो प्रभु का जो कृपा का संदेश है, उसके द्वारा फिर आप अपना सच्चा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोग करके देखिए। जही कही जही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। इतना ही जप करना है, और कभी भी कर सकते हैं। किसी भी वीरवार से शुरू कीजिए या जो है शुक्रवार से शुरू कीजिए, और फिर देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी की, माँ भगवती की जो है कृपा हो जाएगी, सच्चा प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा, और ये प्रयोग जो है ये बड़ा दिव्य है, इसको करके देखिए। और ये चौपाई जो है ये बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही लाभ देने वाली है। और इसका प्रयोग करेंगे लेकिन सच्चे प्यार से, भाव से, समर्पण से, और जब कृपा हो जाएगी
नारायण की कृपा हो जाएगी माँ सीता की, तो फिर जो सच्चा प्रेम है, कितनी बाधाएं आ रही हों, तो प्रेम जो है वो ज़रूर प्राप्त होगा और कृपा भी बरसी रहेगी। तो आशा करता हूँ कि ये जो छुपाई वाला जो रहस्य है वो आपको अच्छा लगे। तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू, जय माता दी। आप सबको।